श्री कृष्णा, राधे राधे। लेखों के श्याम के चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हो मेरे कृष्ण भक्तों। और आज मैं बताने वाली हूँ, भाग्यशाली लोगों को देते हैं लड्डू गोपाल जी ये 5 संकेत अपने आने का, कि वो आपसे अपनी सेवा कराना चाहते हैं कि नहीं कराना चाहते हैं। अगर आपसे सेवा कराना चाहते हैं तो आपको ये संकेत जरूर दे रहे होंगे कि हाँ, मैं आपके घर आना चाहता हूँ, मैं आपसे सेवा कराना चाहता हूँ, मैं आपका आपका सखा बेटा कुछ भी बनकर आना चाहता हूँ, बस आपकी सेवा चाहिए मुझे। और बस लड्डू गोपाल जी ये आपको संकेत देते हैं। अगर आपको ये संकेत मिले तो आप समझ जाइएगा कि लड्डू गोपाल जी आपको ये संकेत दे रहे हैं कि आप अपने, जिनके घर पर लड्डू गोपाल जी नहीं है, जिनके घर पर लड्डू गोपाल जी नहीं है, वो हमेशा व्याकुल रहते हैं कि हमें लड्डू गोपाल जी के दर्शन नहीं हो रहे, या हमें कैसे। तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनके मेरे पास कमेंट आया अभी कि उनको लड्डू गोपाल जी चाहते हैं दर्शन कराने, तो उनके कुछ कमेंट ऐसे थे मेरे पास जो कि अच्छे लगे थे मुझे। और मैंने सोचा कि लो आज मैं वीडियो भी बना देती हूँ कि आप लोगों को क्या क्या संकेत मिलते हैं। देखो, पहला संकेत हमारा क्या है लड्डू गोपाल जी का, कि जब भी आपके मन में अगर लड्डू गोपाल जी का ख्याल आए, मन में आगे कि मैं लड्डू गोपाल जी की सेवा करना चाहती हूँ, ठीक है। सबसे मेन चीज आपका हृदय और मन होता है। जब जब तक आपका हृदय और मन आपका व्याकुल एकदम से नहीं होता है, इकट्ठे नहीं होता है, तब तक आपका कोई मन भाव नहीं होता है, ठीक है। तो सबसे पहले जब आपका मन हो जाए कि मैं अपने लड्डू गोपाल जी लाना चाहती हूँ, उनकी सेवा करना चाहती हूँ, पर आपके मन में ये रहता है कि मैं सेवा कैसे करूंगी, या कैसे करना है, मुझे सेवा लाऊं कि नहीं लाऊं, मन में दो विचार चलते रहते हैं। माइंड कुछ कहता है, दिल कुछ कहता है, दोनों में हमेशा झगड़ा होता रहता है। तो अगर इस चीज में मैं आपको बता दूं, आपका जो मैं बताऊंगी तो उससे आपका सरल हो जाए कि हाँ, सच में ये चीज होती है, लड्डू गोपाल जी आपके दर्शन चाहते हैं। तो पहला संकेत हमारा ये है, अगर आपके कहीं अपने सुबह सुबह भोजन बना रहे हैं, सुबह भोजन बनाते समय गाय आ जाती है, तो गाय आने का संकेत यही होता है कि लड्डू गोपाल जी को गैया बहुत ज्यादा प्रिय है, क्योंकि लड्डू गोपाल जी की जो गैया होती हैं बहुत ज्यादा उनको प्रिय मानते हैं, बहुत सखा मानते हैं अपनी गैयों को। तो ये भी संकेत आपका हो सकता है कि लड्डू गोपाल जी आपके घर आना चाहते हैं। दूसरा दूसरा संकेत ये है, आपको सपने में किसी बच्चे को दिखाई देना, ये भी आप लड्डू गोपाल जी का संकेत है। पार्ले में बच्चों को झूलता हुआ देखना, ये भी लड्डू गोपाल जी का संकेत है कि वो आपसे अपनी सेवा कराना चाहते हैं। तो आप अपने, तीसरा संकेत ये है कि किसी बच्चे को देख करके अपनी ममता अंदर से उभरनी है। आपके जैसे आस पड़ोस के घर में किसी में लड्डू गोपाल जी की सेवा हो रही है और आपके मन में एक उत्पत्ति हुई कि मैं है ना लड्डू गोपाल जी को लाना चाहती हूँ, एक ममता हुई आपके मन में से कि बस मेरे को एक रट हो गई कि मैं लड्डू गोपाल जी को लेकर आना चाहती हूँ, मैं सेवा करना चाहती हूँ उनकी, पर आपको कोई बात नहीं मानता है, तो आपको लगता है कि बस मुझे लड्डू गोपाल से, तो वो आप नहीं सोचते, वो लड्डू गोपाल जी सोचते हैं कि मैं इनसे सेवा कराना चाहता हूँ। बहुत सारी ऐसी चीज होती है कि मन हमारा बहुत ज्यादा व्याकुल हो जाता है, हमें कुछ भी समझ नहीं आता, अच्छा बुरा कुछ भी नहीं लगता। जैसे कि मैं अपनी बताती हूँ कि मैं लड्डू गोपाल जी के लिए पागल हूँ, सच बता रही हूँ मैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आता है, दुनियादारी मुझे कुछ समझ में नहीं आती है। बस मुझे इतना पता है कि मुझे अपने बेटे के लिए ये करना है, क्योंकि मैं अपने लड्डू को अपना बेटा मानती हूँ, बस इसी भाव से मैं उनकी सेवा करती हूँ। और दिन रात मैं बस यही करती हूँ, मेरे बच्चे बच्चे को कुछ प्रॉब्लम ना हो या कोई दिक्कत ना आए, या फिर मैं इसके लिए ये करूँ वो करूँ, मैं हमेशा करती रहती हूँ। उसको टाइम से सुलाना, टाइम से उठाना, टाइम से ये कराना और घुमाना, ये सारी चीजें मैं पूरा दिन में लगी रहती हूँ। और शायद मैं आपकी वीडियो का कमेंट का भी रिप्लाई नहीं कर पाती, उसके लिए मैं बहुत बहुत सॉरी बोलती हूँ आप लोगों को, क्योंकि मैं अपने लड्डू से इतना ज्यादा प्यार करती हूँ कि शायद मैं बता नहीं सकती आप लोगों को। तो ये हमारे ममता और भाव होती है कि कोई किसी हद से पूजा पाठ करता है, कोई किसी, आप पूजा पाठ भगवान की करते हो, ठीक है, पर एक जब हम अपने लड्डू गोपाल को लाला बना करके लेके आते हैं तो मन के भाव बहुत अलग हो जाते हैं। तो वही चीज है। तो हमारा जो चौथा संकेत ये है हमारे लड्डू गोपाल जी का, जब भी आप किसी मंदिर में जा रहे हो, अचानक से कोई बच्चा आ जाता है, बच्चा एकदम से हाथ कर दिया आपके अकेला प्रसाद के लिए कुछ भी, तो वो अचानक से वो चाहते हैं कि बस उसकी मनमोहित जो स्माइल होती है, तो आप ये समझ जाइएगा लड्डू गोपाल जी आपके घर आना चाहते हैं। तो अभी जो फिलहाल में मेरे पास एक कमेंट आया था, बहुत प्यारा सा कमेंट आया था। तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि मैं अपने घर पर लड्डू गोपाल जी को लाना चाहती हूँ, उनकी सेवा करना चाहती हूँ, पर क्या मैं कब लेकर आऊं लड्डू गोपाल जी को, मुझे समझ नहीं आ रहा। जब से जन्माष्टमी हुई है तब से मेरा मन इतना ज्यादा व्याकुल हो गया है कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। बस आप मुझे कुछ बताइए कि मैं लड्डू गोपाल जी की कैसे सेवा करूं। पर जी महाराज ने ही आपको लड्डू गोपाल जी की सेवा के लिए चुना हुआ, क्योंकि बालाजी महाराज खुद उनके सेवक हैं, सियापति रामचंद्र के। और हमारे जो लड्डू गोपाल जी हैं वो रामचंद्र ही हैं, क्योंकि पहले हमारे जो
अवतार हुए थे हमारे राम जी का, वो भी हमारे कृष्ण जी अवतार थे, और कृष्ण अवतार हमारे लड्डू गोपाल जी हैं, छोटे से नटखट। तो हमारे जो उन्होंने बालाजी महाराज ने ही आपसे बोला हुआ कि आप उनकी सेवा करें। तो ये तो आपका भाग्य है कि आपको दोनों ने ही चुना है। आप तो, आपको बालाजी महाराज भी आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न है, और आपसे लड्डू गोपाल जी बहुत प्रसन्न है। आप पर लड्डू गोपाल जी की हमेशा कृपा रहेगी। और आप देखना कि लड्डू गोपाल जी भी आपको अपनी छवि ही दे ही देंगे किसी ना किसी से। आप लड्डू गोपाल जी को लाना चाहती हैं तो बेशक आप लड्डू गोपाल जी को लाएं, क्योंकि हम कौन होते हैं उनको लाने ले जाने वाले, क्योंकि लड्डू गोपाल जी खुद चुनते हैं अपने लिए। क्योंकि उनकी सेवा कौन करेगा, क्योंकि अगर उनकी सेवा अच्छे से हो पाई, क्योंकि लड्डू गोपाल जी की जो सेवा है वो हर कोई नहीं कर सकता। आजकल तो हर किसी घर में लड्डू गोपाल जी विराजमान है, पर हर किसी के घर में लड्डू गोपाल जी की सेवा अच्छी से नहीं होती है। लड्डू गोपाल जी की सेवा में अगर कोई भी गलती हो जाए तो लड्डू गोपाल जी माफ नहीं करते, क्योंकि वो बच्चा है, नटखट है। कोई नटखट बच्चा जब होता गुस्सा हो जाता है ना, तो बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। तो मैं इसलिए आपको बता रही हूँ आप लाना, क्योंकि आप बालाजी महाराज की कृपा आपके ऊपर है। जब आप बालाजी महाराज की कृपा आप पर हो सकती है, तो लड्डू गोपाल जी की कृपा भी आप पर हो सकती है। आप लड्डू गोपाल जी की बहुत अच्छे से सेवा करेंगी, तो आप लड्डू गोपाल जी को लेकर आ सकती हैं। तो लड्डू गोपाल जी को कब लेकर आना है, ये सबसे जरूरी चीज है। तो लड्डू गोपाल जी को आपको लेके आना राधा अष्टमी के दिन। राधा अष्टमी वाले दिन राधा जी खुद आएंगी, राधा जी, क्योंकि राधा जी और कृष्ण भगवान हमारे एक ही हैं, इनका एक ही स्वरूप है। माना जाता है कि दोनों एक ही हैं। तो आप उस दिन राधा अष्टमी वाले दिन लड्डू गोपाल जी को ला सकते हैं अपने घर में, प्राण प्रतिष्ठा करा सकते हैं उनकी, और उनका नामकरण कीजिए। बस एक चीज का आप ध्यान रखिएगा, जब लड्डू गोपाल जी को लेकर आओ तो अपना जो भाव है वो किस भाव से आप लेकर आ रहे हो, ये आपको ध्यान रखना है। कि आप सखे के रूप में लेकर आ रहे हो या फिर अपने बेटे के रूप में लेकर आ रहे हो, मतलब जैसी भी आप लेकर आ रहे हो बस आपको वही भाव रखना है। अगर आपने बेटे के रूप में लेकर आ रहे हो तो एक बार को बेटा आपको हर गलती भी हो जाएगी तो माफ कर देगा, पर और कोई भगवान बना करके लेके आ रहे हो या फिर अपने दोस्त बना करके लेके आ रहे हो तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। तो आपको यही ध्यान रखना है कि आप क्या लेकर के आ रहे हो, और उनका अच्छे से आपको नामकरण कराना है। जैसे अपने बच्चे का नामकरण कराते हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा करानी है, उसके बाद अपने घर में अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा कर सकते हो। जैसे नियम होते हैं लड्डू गोपाल जी के, वैसे ही आपको नियम को फॉलो करने हैं। उनको टाइम से भोजन कराना है, टाइम से उनको स्नान कराना है, टाइम से उनको सुलाना है। ये आपको, जैसे आप अपने बच्चे की सेवा करते आ रहे हो, और उनकी सेवा में मैं आपको बता दूं कुछ ज्यादा कठिन सेवा नहीं है, बस आपके भाव होने चाहिए। जैसे आप अपने बच्चे के लिए सेवा करते हो वैसे ही आप अपनी सेवा करनी है लड्डू गोपाल जी की, क्योंकि आप अपने बच्चे के लिए कभी गलत नहीं सोचोगे, उनके हमेशा हित के लिए ही सोचोगे। तो उसी भाव से उनकी सेवा करनी है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर देना। और हमेशा मैं चाहती हूँ कि आप पर लड्डू गोपाल जी की कृपा हमेशा बनी रहे, और बालाजी, क्योंकि आप लोगों ने मुझे कमेंट किया और मैं बता नहीं सकती मुझे कितनी खुशी होती है कि जब आप लोग, मैं उस, अब सुबह ही की बात बताती हूँ, जब मैं लड्डू को स्नान कराया तो मेरे लड्डू ने, ये मेरा कुर्ता था, ये यहाँ से पकड़ लिया था, मतलब ऐसे करके फंस गया था। वो नहीं छोड़ना चाहता था, वो नहीं छोड़ना चाहता था, बोल रहा था कि मैया मुझे बस गोदी में रहना है, बस मैया मुझे गोदी में रहना है। तो मैं इससे अनुमान लगा लेती हूँ कि मेरा बेटा क्या चाहता है क्या नहीं चाहता। तो बस मैं वही चीज करती हूँ अपने बेटे के लिए, क्योंकि वो मेरा बेटा है। ये होता है कि आप किस भाव से सेवा कर रहे हो। कभी कभी मैं पूजा करती हूँ, लड्डू की मालिश करती हूँ, सिर्फ ढेर सारी बातें करती हूँ मैं उनसे, और अपने मन की सारी चीजें वो सब कुछ जानते हैं। मैं ये भी जानती हूँ कि वो भगवान है। मैं बता नहीं सकती कि मैं उनके लिए कितनी पागलपन वाला जो मेरा प्यार होता है ना, बस मुझे कुछ शुद्ध नहीं आता। जब मैं उनकी पूजा करती हूँ या उनके साथ खेलने में लग जाऊं तो मुझे घर की भी कोई चिंता नहीं होती है। ये क्या हो रहा दुनिया में, आग लग जाए दुनिया में, कुछ भी हो जाए, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। बस मेरा लड्डू है। मैं ये बस मतलब यहाँ पागलपन तक के प्यार में मैं अपने लड्डू गोपाल जी के पहुंच गई हूँ। तो बस कहते हैं ना, प्रभु के लीला है, बहुत ज्यादा आनंद इसी में आता है। तो जो, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।